Hello everyone, my name is Amandeep Kaur. Welcome back to the channel अमन सिद्धू मैथ्स। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x एंड दिस टॉपिक कम्स अंडर द नेम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। इफ वी हैव एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f of x y and p, this is the given differential equation. If this equation is solvable for x, this can be written as any function of y and p. And from here we have to differentiate this equation with respect to y. We get dx by dy which is equals to any function g of y p dp by dy. We have to solve this function and find some factors. From that factors we have to find the value of p and then जो भी वैल्यू हमारे पास p की आएगी वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो मार्क दिस इक्वेशन एज नंबर 1 और जो हम वैल्यू p की फिल करेंगे उसके बाद जो भी हमारे पास सोल्यूशन आएगा वही होएगा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट लेट्स डू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल फर्स्ट इज y is equals to 2px plus y square p cube. In this example we have only x at this place and हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी y स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड पे y है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन है ये y के लिए सॉल्वेबल नहीं है, ये इक्वेशन x के लिए सॉल्वेबल है। तो हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे तो दिस इक्वेशन बिकम 2px इज इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर p क्यूब। ओके, फ्रॉम दिस वी हैव x इज इक्वल्स टू y by 2p minus y square p cube divided by 2p and after simplify एक p इसके साथ कैंसिल हो गया तो यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगी। we have 1 by 2 y by p minus here we have y square and p square divided by 2. This is the value of x. Mark this as equation number 1. This is equation number 2. Now differentiate equation number 2 with respect to y. We get dx by dy 1 by 2 as it y and p दोनों ही y के फंक्शन है, दैट मीन्स यहाँ पे u by v फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ y 1 होएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ p क्या आएगा dp by dy और नीचे क्या आएगा सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर p का स्क्वायर which is equals to minus 1 by 2 as it here y and p मल्टीपल में है, दैट मीन्स u into v रूल यूज होएगा। y स्क्वायर एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ p 2p dp by dy प्लस यहाँ पे p स्क्वायर एज इट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर इज 2y. नाउ सिंप्लीफाई दिस वी हैव 1 by 2p माइनस y by p स्क्वायर साथ में 2 आएगा dp बाय dy माइनस यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर p dp बाय dy माइनस y p स्क्वायर एंड वी नो p इज इक्वल्स टू dv बाय dx। सो dx बाय dy क्या बन जाएगा 1 by p. दिस कैन बी रिटन एज नाउ 1 by p माइनस अब हम सारी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे 1 by 2p plus y by 2p square dp by dy plus y square p dp by dy plus y p square is equals to 0. Now ये दोनों सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1 by 2p प्लस ये टर्म के साथ dp by dy नहीं है इसे हम पहले लिख लेंगे y p square। नाउ ये जो टर्म्स हैं y बाय 2p का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर p इसमें से हमने dp बाय dy कॉमन ले लिया। नाउ यहाँ से तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा हमारे पास, ये एज इट रहेगा 1 बाय 2p प्लस y p स्क्वायर। तो इस टर्म को मैं 1 बाय 2p प्लस y p स्क्वायर कुछ लिख सकती हूँ। कैसे लिखूँगी, अगर मैं यहाँ से y बाय p कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय 2p। 1 बाय 2p को अगर मैं y बाय p के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन रहा है मेरे पास
और अगर मैं यहाँ पे वाई पी स्क्वायर लिख दूँ, वाई पी स्क्वायर को वाई बाय पी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और साथ में कॉमन है डी पी बाय डी वाई। ये दोनों फैक्टर सेम बन गए। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, 1/2p प्लस वाई पी स्क्वायर, और एक फैक्टर है 1 प्लस वाई बाय पी डी पी बाय dy is equals to 0. Now we have to solve these two factors, but the first factor जो है हमारे पास ये dp by dy टर्म को कंटेन नहीं कर रहा है. That means we have to reject this factor, rejecting this factor, and we have to work only with this factor to find the required solution. So 1 plus y by p dp by dy is equals to 0. This can be written as y by p dp by dy is equals to -1. Now यहाँ पे अगर हम वेरिएबल सेपरेशन करें तो क्या आएगा, आफ्टर डूइंग द वेरिएबल सेपरेशन dp by p is equals to minus dy by y. Now इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, this becomes log p which is equals to minus log y प्लस log c, where c is any arbitrary constant. यहाँ पे क्या करेंगे, log p प्लस log y which is equals to log c. Now using the log properties. log properties क्या होती है, log m plus log n is equals to log mn. So here we have log of p and y which is equals to log c, where c is any arbitrary constant. Now this can be written as py is equals to c. From here p is equals to c by v. Mark this equation as number 3. Now substitute value of p in equation 1. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्र पी क्यू, एंड p की वैल्यू है हमारे पास c बाय वाई, उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे. वी गेट y इज इक्वल्स टू 2c बाय वाई एक्स प्लस वाई स्क्र c क्यूब ओवर वाई क्यूब, स्क्र के साथ कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, एंड वी हैव 2cx बाय वाई प्लस c क्यूब बाय y, और थ्रू आउट दी राइट हैंड साइड y कॉमन आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx प्लस 3 क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सॉल्व दिस इक्वेशन. सो इन दिस इक्वेशन ओनली x जो है वो सिंगल टाइम आ रहा है. दैट मीन दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर x. सो वी रीअरेंज दिस इक्वेशन एज एक्स वाई पी इज इक्वल्स टू वाई स्क्र लॉग ऑफ y माइनस पी स्क्र, एंड हमें x चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे. देन दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड वाई स्क्र के साथ y कैंसिल, पी स्क्र के साथ एक p कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव y log of y डिवाइडेड बाय p माइनस p बाय y, विच इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 with respect to y, then we have dx by dy which is equals to, यहाँ पे हम u by y यूज करेंगे पहले, v सेकेंड फंक्शन एज इट, डिफरेंशिएशन ऑफ y log of y माइनस y log of y एज इट, डिफरेंशिएशन ऑफ p क्या आएगी, dp by dy, एंड दिस डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे u ओवर v यूज होएगा, देन y डिफरेंशिएशन ऑफ p dp by dy माइनस, यहाँ पे p एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इज 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर. नाउ यहाँ पे u इंटू v लगेगा, दैट मीन्स p
डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y 1/y प्लस log y एज इट a differentiation of y is 1 which is divided by p square minus y log of y dp by dy divided by p square. Here we have minus y dp by dy divided by y square and plus of p divided by y square के साथ y कैंसिल एंड यहाँ पे p के साथ एक p कैंसिल हो जाएगा एंड फ्रॉम हेयर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1/p बिकॉज dy by dx इज इक्वल्स टू p, तो dx by dy क्या बन जाएगा 1/p. नेक्स्ट इज 1/p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये y के साथ y भी कैंसिल हो रहा है, वी हैव 1 प्लस log ऑफ y डिवाइडेड बाय p माइनस y by p square log y dp by dy माइनस 1 by y dp by dy प्लस p by y square. अगर हम इसको भी अगर सिंप्लीफाई करके लिखें 1/p इज इक्वल्स टू 1/p प्लस log ऑफ y डिवाइडेड बाय p माइनस ओके देन 1/p यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, अगर इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल्स. देन आफ्टर रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी हैव log ऑफ y बाय p माइनस y बाय p स्क्वायर log y dp बाय dy माइनस 1/y dp बाय dy प्लस p डिवाइडेड बाय y स्क्वायर. अगर हमारे पास जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं यहाँ से log ऑफ y डिवाइडेड बाय p कॉमन ले लें तो वी हैव 1 माइनस 1/p, साथ में यहाँ पे y भी आएगा y बाय p dp बाय dy एंड यहाँ से अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं प्लस, अगर मैं p बाय वाई स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो वी हैव माइनस y बाय p dp बाय dy, इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो वी गेट माइनस 1/y dp बाय dy, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1, दैट इज log ऑफ y डिवाइडेड बाय p 1 माइनस y बाय p dp बाय dy plus p over y square and here is 1 minus y by p dp by dy. तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स कौन से आ रहे हैं, log ऑफ y by p plus p by y square and second one is 1 minus y by p dp by dy. And as we know this factor does not contains any term of dp by dy, so rejecting this factor, ये factor हम reject कर देंगे and we have to work only with this factor and this whole equation is equals to 0. So we have 1 minus y by p dp by dy is equals to 0. From here we have 1 is equals to y by p dp by dy. Now वेरिएबल सेपरेशन करेंगे यहाँ पे तो we have dy by y which is equals to dp by p. इंटीग्रेट करो अब इसको तो क्या आएगा हमारे पास log of y is equals to log of p plus log of c. And this is equals to log of y minus log of p is equals to log of c, where c is any arbitrary constant, and this is log of y by p is equals to log c, and this equation becomes y by p is equals to c. From here p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, p is equals to y by c.
Now substitute this value of p in equation number 1. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज y स्क्वायर log of y इज इक्वल्स टू एक्स वाई पी प्लस पी स्क्वायर. यहाँ पे p की वैल्यू फिल करेंगे. वी हैव y स्क्वायर log of y इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू वाई बाई सी प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर. वाई स्क्वायर log y which is equals to x y square divided by c plus y square c square. y थ्रू आउट कैंसिल हो सकता है. y square log of y which is equals to y square यहाँ से कॉमन लिया तो we have x by c plus 1 by c square. y square cancels and this implies log of y is equals to x by c plus 1 by c square, which is required solution of given differential equation. I hope you liked the video. Like, comment, share and also subscribe to the channel, and thank you for watching the video.